योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक थोड़े से गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कल दैनिक भास्कर में एक ऐसी खबर पढ़ने में आई जिसको पढ़ के बहुत ही अंदर से तकलीफ हुई कि ये हम किस युग में जा रहे हैं। कहने को कलयुग है, लेकिन जिस तरीके की ये घटना हमारे सामने आई है, इसने फिर एक बार सोचने पर विवश कर दिया कि जिन्हें हम मासूम बच्चे समझते हैं, अबोध, कमसीन, क्या वे वाकई में बच्चे हैं या फिर वो वयस्क हो चुके हैं, बालिग की श्रेणी में आ चुके हैं। क्योंकि इस घटना ने फिर एक बार ना केवल हमारी सारी सबकी परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बल्कि बच्चों के ऊपर किस तरीके से सारे वातावरण का, माहौल का, हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कल दैनिक भास्कर में जो मैंने पढ़ी खबर, तो मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम अपने बच्चों को कैसी ज़िंदगी, कैसा भविष्य दे रहे हैं। कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि हम बच्चों को दुनिया के सारे सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ये घटना कोई ऐसी सामान्य नहीं है कि हम इसे दरकिनार कर दें या हम ये सोचें कि अरे इस तरीके के परिवार में होता है या फिर गलती से हो गया है या बच्चे भटक जाते हैं। ऐसा कुछ कह के यदि हम इस पे पर्दा डालते हैं या इस घटना को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो कल और दूसरे रूप में ऐसी ही कोई घटना आएगी। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाओं के बारे में मैंने पूर्व में भी बात की है, रखी है सामने, कि बच्चे वयस्क बनते जा रहे हैं। जी हाँ, हम जिनको बच्चे समझते 8-10 साल, वे अब बच्चे नहीं रहे। उनके अंदर भावनाएं बहुत बदल गई है। वो समय से पहले एडल्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं कि उनके भीतर हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, जो उनके भीतर की भावनाओं को भड़का रहे हैं। और फिर वो किस तरीके से उसको सामने उसका परिणाम दे रहे हैं, वो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अभी हमने इसके पहले मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था कि 10-12 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनके पीछे उनके भाई लोग ही सामने आए हैं। तो ये सब घटनाएं हमें कहीं ना कहीं सचेत कर रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ना ये हमारे घर की घटना, ना हमारे आसपास की है, ना हमारे माहौल की है, तो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी ये जो घटना कल आई है, आंध्र प्रदेश की है, बहुत छोटे गाँव की है, मुजपुर गांव की है, आंध्र प्रदेश के, जहां पर कि 7 जुलाई को रविवार था। एक 12 साल की बच्ची खेलने के लिए गई पार्क में पास में ही, लेकिन वो घर नहीं लौटी। तो रात में उसके पिता परेशान हो गए जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटी। ढूंढने के लिए गए, नहीं मिली पूरी रात तक। तो फिर उन्होंने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की और उसके बाद पुलिस ने जांच की। उनको नहीं समझ में कुछ आया तो उन्होंने डॉग स्क्वाड की मदद ली। और जब खोजी कुत्तों ने वहाँ पर जांच पड़ताल की, तो वे न केवल घटनास्थल बल्कि पुलिस को अपने साथ साथ आरोपियों के घर तक लेकर गए। और जब वहाँ पर घर में पहुँचे तो देख के पुलिस वाले और सभी दंग रह गए कि जो आरोपी थे वो 3 12 और 13 साल के बच्चे थे। जी हाँ, 12 और 13 साल के बच्चे। क्या उम्र होती है 12 और 13 साल की उम्र में, हमें कुछ भी नहीं पता था। इवन हमारी जनरेशन तो ऐसी जनरेशन है कि जिसे आज भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, और ये बच्चे हमसे बहुत 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 आगे हैं। तो दंग रह गई पुलिस, और पुलिस ने उनको ले गई गिरफ्तार करके। और जब उन्हें हिरासत में उन्होंने पूछताछ की, तो वो देख के मतलब उनके भी सर के बाल खड़े हो गए। उनको सोच रहे होंगे क्या तो ये बच्चे हैं और क्या इनका क्रिमिनल माइंड है। उन बच्चों ने बताया कि जब उन्होंने पार्क में उस बच्ची को अकेले खेलते हुए दिखा, तो उन्होंने उसके साथ खेलने की इच्छा प्रकट की उससे साथ। चूँकि वो उसके ही स्कूल के बच्चे थे तो वो उनको पहचानती थी, तो वो उनके साथ खेलने लगी। और खेलते खेलते पार्क से वो उसको लुका छुपी खेलते खेलते सुनसान जगह पे ले गए। और फिर उन तीनों लड़कों ने मिलकर बारी बारी से उस 12 साल की बच्ची का, जिनमें से 2 बच्चे 12 साल के उसकी ही क्लास में पढ़ते थे, उसका मुंह बंद करके उसके साथ रेप किया। और जब वो बच्ची, जो मासूम बच्ची, सबको झेल नहीं पाई, बेसुध हो गई, बेहोश हो गई, तो ये तीनों डर गए। इन्हें लगा कि ये बच्ची हमें पहचानती है, घर में शिकायत कर देगी और हमें
जो है पुलिस पकड़ सकती, मतलब उसके दिमाग में इतना आ गया उनके कि पुलिस हमें पकड़ सकती, ये गलत काम हमने किया है, ये वो समझ गए। उन्होंने तुरंत उस बच्ची को मारने का निर्णय लिया। तीनों ने उसका गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद उसके शव को पास ही नहर में फेंक दिया और चुपचाप घर में आके ऐसे रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से। मतलब 7 जुलाई को इतनी घटना हुई, 8-9 में पुलिस ढूंढ रही है, वहीं आसपास पता करी, लेकिन ये तीनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ढंग से अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये बच्चे कितने शातिर हैं, कितने प्लान तरीके से उन्होंने किया, कुछ भी अचानक नहीं घटित हुआ, उन्होंने पूरा विचार करके सोच समझ के इस घटना को अंजाम दिया। और जब पुलिस ने पकड़ लिया तब पुलिस को पता चला कि इस तरीके से ये बच्ची जो है वो हुई। अभी भी वो नहर में ढूंढी जा रही है बच्ची की लाश, जब भी मिलेगी। तो इस घटना से हमें क्या समझ में आता है कि 10-12 साल के बच्चे अब मासूम नहीं रहे हैं, वो एडल्ट बन गए। और हम ये सोचे कि वो एडल्ट बन गए, उनके अंदर कामुक भावनाएं जन्म ले रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो हम सबको पता है इसकी वजह क्या है, ये मोबाइल में ऐसा ऐसा कंटेंट सामने आ रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन माँ बाप तो इसमें ही खुश हैं कि हमने तो अपने बच्चे को सबसे अच्छा महंगा वाला मोबाइल दिला दिया, हमारे तो कर्तव्य से हमने मुक्ति पा ली। वो उसके पास उसका पर्सनल रूम है, उसके पास अपनी गाड़ी है, उसके पास ये है वो है, इसमें माँ बाप को इतना गर्व होता है। लेकिन ये उनको नहीं पता कि जो उसको चाहिए वो संस्कार, वो नैतिक शिक्षा, वो कहाँ है, वो कहीं नहीं है। उसके बारे में तो आप बात ही मत करिए, आप बहुत ओल्ड डेटेड कहलाएंगे, ओल्ड फैशन्ड कहलाएंगे, आप बिल्कुल गवार देहाती कहलाएंगे यदि आपने किसी ऐसे माता पिता को ये कह दिया कि आपके बच्चे को आप संस्कार नहीं दे रहा है, तो वो आप ही को अपने घर से रफा दफा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ये कहें कि चलो ये छोटे ब्लॉक में था, यहाँ हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी भी आप देख रहे हैं बिल्कुल बड़े घराने के बड़े बड़े लोगों के भी ऐसे कई किस्से हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कहें कि ये लोअर क्लास में होता है, ये मिडिल क्लास में होता है, ये इस क्लास में होता है, कुछ भी नहीं है। हर क्लास में ऐसी घटनाएं हो रही है, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रहे हैं। और अब तो नाबालिग बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों के आंकड़े इस कदर डराने वाले आ चुके हैं। फिर भी यदि हमें लगता है कि हमारे पास की घटना नहीं, हमारे परिवार की घटना नहीं है, हमें क्या करना है, तो आप सोते रहिए। किसी दिन इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, तब आपको जागना है तब जागिए। और यदि आपको समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि बच्चों को कार नहीं आप दिला पाएँ तो कोई दुख की बात नहीं, लेकिन संस्कार जरूर दिलाना चाहिए। और हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है कि बच्चे को धन संपत्ति जायदाद यदि विरासत में नहीं दे सको, लेकिन उसे ऐसी शिक्षा और इतनी काबिलियत दो कि वो अपने आप से ही अपने पैर पर खड़ा हो सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए धन का अंबार लगाने में जुटे हुए हैं, अपनी जान की कीमत पर हर तरीके से। वो धन का अंबार लगाने का क्या मतलब, जब उसको उसका उपयोग करना ही नहीं आता। जो हमारे यहाँ पहले से ही कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो हम धन संचय नहीं करें, अपने पुत्र को सपूत बनाने में, अपने बच्चों को जो है सही शिक्षा देने में अपना समय लगाएं। वही सबसे अच्छी जायदाद है, विरासत है। और जितनी जल्दी हम ये बात समझ लें उतना अच्छा है। हमारे बुजुर्ग और पूर्वज तो हमें बहुत कुछ सिखा के गए, लेकिन हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पाए। हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने जिस तरीके का जीवन यापन किया, जिस तरीके से पारिवारिक माहौल में हम लोग रहे, एक नियंत्रण में रहे, आज भी हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने बच्चों में इतनी सी भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। जब हम अपने बच्चों को विरासत में दे पाए तो उनके बच्चों को तो क्या ही मिलेगा। तो अब थोड़ा सा हम सतर्क हों, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होती, संस्कार कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होता। संस्कार हमेशा रहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ हमेशा रहती हैं। बाकी चीज़ें फैशन वाली आप बदलते रहिए, लेकिन संस्कारों को, बुनियादी शिक्षाओं को मत बदलिए। अपने बच्चे को सही ज्ञान दीजिए, मोबाइल उतना ही दीजिए जितना ज़रूरी है, उसकी हर एक चीज़ पे नज़र रखिए। आपको भी नहीं पता कि आपका बच्चा एडल्ट हो चुका है, तो वो आपको इस तरीके की किसी घटना के बाद पता चले, उससे बेहतर कि आप पहले से ही थोड़ा सा सजग हो जाएं। तो ये चीज़ पे आप थोड़ा सा सब लोग ध्यान दें, क्योंकि योगमय जीवन यदि आपके बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ही योग से जोड़ देंगे, तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपका बच्चा कभी भी नहीं बिगड़ेगा। हमारे यहाँ 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जो जीवन यापन रहने का जो सिस्टम बनाया गया था, उसको आप कभी गौर करेंगे तो ये बहुत अच्छा था कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थ जीवन में,
25 साल संन्यास और 25 साल वानप्रस्थ। चलिए इतना नहीं कर सकते हम, 50 साल की यदि अपनी लाइफ मानते हैं तो 25 साल उसको ब्रह्मचर्य में कसकर लपेट दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली वो कहीं कोई गलती नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ये करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को योग से जड़िए, खुद भी स्वस्थ रहिए, बच्चों को भी स्वस्थ रखिए और पूरा जीवन उनका संस्कारमय बना दीजिए।